हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस पर हम देखेंगे कि कौन है जो आपको सीक्रेटली लाइक करता है, आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ फन रीडिंग। लेट्स सी। आपके पास लेट्स हैव टू ऑप्शंस। Option number 1 is this crystal angel, okay, and option number 2 is this selenite crystal. 1 and 2. So take your time and choose wisely कि कौन आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर दोज जिन्होंने ग्रुप 1 को चूज़ किया है, लेट्स सी who is secretly admiring you, who is secretly in love with you. Okay, group 1, let's see who is secretly admiring you. कौन है जो आपको secretly लाइक करता है, आपको पसंद करता है। Who is secretly admiring you? कौन आपको secretly लाइक कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है। मैं रेडी नहीं थी इसको लेने के लिए, सो लेट्स जस्ट स्किप दैट। कौन आपको सीक्रेटली लाइक कर रहा है एंड पसंद कर रहा है। कौन आपको सीक्रेटली लाइक, ओह गॉड, हु इज दिस पर्सन? दिस पर्सन इज इरिटेटिंग। जो भी है, दिस इज समवन जो बहुत स्ट्रांगली अपने आप को रखना चाहता है। ओके, सो देयर इज समवन हु इज एक्चुअली आपको लेकर बहुत, कोई है जो आपको बहुत एडमायर करते हैं, जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन जो भी है, इनकी एनर्जी इतनी ओवरवेलमिंग है, इतनी ज़्यादा है कि ये खुद आना चाहते हैं, खुद निकल कर आना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। क्योंकि ये हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस किया नहीं है, या फिर आपने कभी इस पर्सन की तरफ में ध्यान नहीं दिया। ओके, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन काफ़ी एंथुजियास्टिक है, इन्होंने आपके सामने काफ़ी हिंट्स छोड़े हो सकते हैं, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं देते हैं इस पर्सन में। ओके, सो प्लीज़, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन पर ध्यान दें। द वर्ल्ड कार्ड विद द प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, यस। फिलहाल के लिए हम इनको यहाँ रख देते हैं। द वर्ल्ड, दिस इज़ समवन, ये पर्सन आपसे बहुत बात करते हैं, किसी न किसी तरीके से ये पर्सन आपसे जुगलबंदी, मुझे यहाँ लगी है कि आपकी जुगलबंदी हो सकती है इस पर्सन से। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इस पर्सन को अच्छा लगता है, स्पेशली कम्युनिकेशन। किसी न किसी तरीके से ये आपके साथ बात करते हैं या करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग बहुत बातचीत भी नहीं करते हैं, स्टिल एक कॉन्टेक्ट में आप ज़रूर होंगे इस पर्सन से। ओके, ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि ये पर्सन से आप मिले ना हो कभी, बट आप सोशल मीडिया के थ्रू आप ये पर्सन आपको देखते हैं एंड आपको एडमायर करते हैं, लाइक करते हैं। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, कि आप मैसेज में बात करते हैं एक दूसरे से, आप दोनों के बीच में फिजिकली आप एक दूसरे को भले ही ना देख पाएँ, लेकिन ऑनलाइन मीडियम के थ्रू किसी न किसी तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपसे बात करते हैं। छोटी मोटी बातें हो सकती हैं यहाँ पर, बहुत डीप कन्वर्सेशन नहीं हो सकती है, बट एक है कि आप कहीं ना कहीं है, बट यहाँ पर है, आप ज़रूर इस पर्सन को ध्यान नहीं देते हैं। सो ये पर्सन चाहते हैं आपका अटेंशन खींचना। तो हो सकता है कि ये पर्सन कुछ उटपटांग हरकतें या कुछ ऐसे मैसेजेस भी करता हो ताकि आपका अटेंशन लेकर आ सके। हो सकता है कि कोई स्टेटस या कुछ कुछ रील्स, कुछ भी चीज़ें ऐसी शेयर करता हो जिससे ये पर्सन आपको बता सके कि इनके मन में क्या चल रहा है। कुछ तो है जो किसी न किसी तरीके से ये आपको हिंट ज़रूर छोड़ते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको हिंट छोड़ने वाले मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और शायद आपको पता भी हो, बट आप इग्नोर कर रहे हैं, लाइक आप ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर्सन में, ठीक है। सो दिस इज समवन यू जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर।
Who is admiring you? Group 1. Who is this? ओह, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप इस पर्सन की तरफ ध्यान ना दें। ये पर्सन आपका अटेंशन लेना चाहते हैं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये पर्सन हो सकता है कि आपकी थोड़ी धारणाएं इस पर्सन को लेकर बनी हुई हैं। ओके, जस्ट दिस। सीरियसली हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में करेंटली थोड़े से कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन सिंगल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो ऑलरेडी किसी ना किसी कनेक्शन में है, किसी रिलेशनशिप में है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो बट किंग ऑफ पेंटिकल्स ये हो सकता है कि या तो ये इनके पास का कोई कनेक्शन रहा है। ठीक है, यानी कि किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई ऑलरेडी या तो मैरिड या तो फिर डाइवोर्सी हो सकते हैं। ओके, बट इनका कुछ तो रिलेशनशिप कनेक्शन लाइक स्टेटस रह चुका है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन का खुद का कुछ एक रिलेशनशिप स्टेटस रह चुका है कि ये आप या कुछ तो ऐसा है इस पर्सन के बारे में जिसकी वजह से आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, एंड बहुत लोगों के लिए ऐसा लगा कि एक नॉन कमिटेड एनर्जी शायद आपको इस पर्सन से मिलती है क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और तरफ में है, ये आपको दिखता है। ओके, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर। दिस पर्सन कुड बी इन रिलेशनशिप। ठीक है, या तो फिर जैसे कुछ लोगों के लिए डाइवोर्सी वगैरह हो सकते हैं, बट है कुछ इनका अपना। 7 ऑफ कप्स। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत, आपके बारे में काफ़ी डीप ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। दिस इज़ समवन जो आपको आपके बारे में रात दिन सोचते हैं। ओके, ये पर्सन आपको बहुत लाइक अगर ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे आप इंटरनेट के थ्रू मिले भी हैं तो भी आपके बीच में एक बातचीत ज़रूर है। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों के लिए थ्रू इंटरनेट ही हो सकता है, भले ही आप एक ही जगह में क्यों ना रहते हो। ओके, और ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है, या ये शायद या इसके पर्सन आपको इन्होंने कभी खुल के नहीं बताया है, लेकिन फिर भी ये आपसे बातें करते हैं। तो देयर इज़ लाइक इन्होंने कभी आपसे शायद सामने से आकर कहा भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ हिंट्स ज़रूर छोड़े हैं। ठीक है, इस पर्सन का ध्यान हमेशा आप पर रहता है। अगर कहीं भी कभी भी आप इस पर्सन से मिलते हैं, कोई भी ऐसा सोशल गैदरिंग होता है, कहीं आप आपका अगर फ्रेंड सर्कल एक जैसा है, तो अगर आप कभी इस पर्सन से मिलते भी हैं किसी न किसी भी तरीके से, तो इस पर्सन का पूरा जो ध्यान है वो आप पर रहता है, पूरा फोकस आप पे रहता है, भले ही वहाँ पर बहुत सारे लोग हों। और अगर आप नोटिस करेंगे तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा बातें करने की कोशिश करते होंगे उस वक्त, किसी न किसी तरीके से आपके पास आसपास रहने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इस तरीके से एक पर्सन आपको हिंट देते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको हिंट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लियरली बातें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, दिस पर्सन लाइक्स यू हाउएवर ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ओके, तो भी यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि ये पर्सन थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव नहीं है तो जल्दी लोगों के साथ ओपन नहीं होते हैं, तो बहुत सेल्फ थोड़े डिफेंसिव हो सकते हैं। किसी को भी जल्दी बहुत सोच समझ के चलने वाले,
बहुत सोच समझ के, ठीक है। तो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, जल्दी किसी को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देना, जल्दी किसी को अपने पर्सनल स्पेस में आने नहीं देना। इस तरीके की इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हो सकता है कि इस तरीके से उसकी एनर्जी निकल के नहीं आती है जैसा वो फील करते हैं, ठीक है। डिफेंसिव मुझे काफ़ी दिख रहे हैं, ये लोगों को लेकर काफ़ी डिफेंसिव हो सकते हैं फॉर दोस्त जो कि ये अगर किसी रिलेशनशिप का इनका कोई चक्कर नहीं है, अगर ये सिंगल है कम्प्लीटली, इनका कोई पास का भी कोई कनेक्शन नहीं है, लाइक ये पर्सन ना ही मैरिड है ना ही डिवोर्सी है, ठीक है। सो तो भी अगर ये पर्सन कम्प्लीटली है भी सिंगल है, तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी है जहाँ पर ये थोड़ा सा अपने आप को लेकर डिफेंसिव है, जल्दी लोगों के सामने अपने आप को खोल देंगे। इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने सिंगल लाइफ में काफ़ी खुश हैं और बहुत जल्दी, जैसे मैंने कहा, किसी को आने नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन लाइक्स यू एंड दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट यू। आपके बारे में ये पर्सन बहुत डे ड्रीम करते हैं। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत रूथलेस लग सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से इनके बर्ताव से बिल्कुल नहीं लगता है, इनके बर्ताव से ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद ही नहीं करते। हो सकता है कि आपको ये लगता है कि कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनको आता नहीं अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए अगर यू आर नॉट इग्नोरिंग दिस पर्सन, आपको आप उस तरफ में नहीं सोच रहे हैं, तो ये पर्सन आपको थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। पर इनका इग्नोर करने का तरीका ही यही इसलिए है बिकॉज ये पर्सन इमोशनली, आप कह सकते हैं, इनको समझ नहीं आता क्या करना है। थोड़े से रूथलेस इनका इनका नेचर बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। काइंड हार्टेड है, संवेदनशील है ये पर्सन, इनमें भी एक नर्चरिंग क्वालिटीज़, मदरली, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिखने में रूथलेस लगते हैं ये पर्सन। सो ये भी तरीका हो सकता है कि आपको लगे ये पर्सन कौन ही इनसे बात करेगा, बिकॉज ये पर्सन ही खुद भाव नहीं लेते हैं, तो ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन जैसे मैंने कहा, रोमांटिक है, काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी नर्चरिंग है, एंड जब बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये पर्सन पसंद तो बहुत करते हैं और बहुत सारे सपने भी इन्होंने कहीं ना कहीं आपको लेकर सजाए हुए हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ में काफ़ी इनका रवैया, जिस तरीके से ये दिखते हैं, ये वो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट है कि आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पर्सन आप में से बहुत लोगों के लिए ये वो पर्सन है ना, जिनको देखकर आपको लगता है कि ये पर्सन तो शायद आपको कहीं पसंद, ये पर्सन आप शायद को पसंद किया, ये शायद आपको नापसंद ही करते हो। ओके, कोई ऐसी एनर्जी है, बहुत ब्लंट, बहुत ही ज़्यादा कैसा कहें, रफ एंड टफ, बट उल्टा है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू, जैसे मैंने कहा, इनका खुद का कुछ ना कुछ स्टेटस वगैरह ऐसा है कि कम्प्लीटली ओपन नहीं हो सकते हैं, एंड किसी ना किसी सेंस में आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता। ये पर्सन दोनों ही तरफ से अगर ये देखें ना, तो ये दिस इज समवन जिससे आपको लगता है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करते होंगे। बहुत आपके अंदर एक अजीब सा विश्वास है, अगर आपको डाउट भी कभी होता है ना, तब भी आपके अंदर से शायद आपको सकता है कि ये नहीं हो सकता। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे निकल के आ रही है, ओके। लेकिन हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है। सो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है एंड बहुत नर्चरिंग क्वालिटी है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको देना भी चाहते हैं, वो चीज़ एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, पर वही यहाँ पर चीज़ें हुई नहीं अभी तक, इतना ही कहना सही होगा, ओके। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सवर्ड्स। एक बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन एफर्ट्स डालना भी चाहते हैं, एफर्ट्स डालते भी हैं, लेकिन इस पर्सन को ये
समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है लोगों के सामने बहुत अलग बिहेव करते हैं। लोगों के सामने थोड़े से इस तरीके के पर्सन हैं कि अगर आप भीड़ में हैं, अगर आप लोगों के बीच में हैं, तो ये अपना इस तरीके से काम करेंगे कि लोगों को लगेगा, लोग इन पर देखेंगे लेकिन ये कि नहीं, किसी को देखेंगे नहीं। ओके, अपने काम में मस्त लगने वाले, बहुत हार्ड वर्किंग, लेकिन इनके फ्रेंड्स होकर भी शायद बहुत ही ज़्यादा ये लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलूफ़ रहने वाले पर्सन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं। अपने काम से मतलब रखने वाले हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना। लोग इनको बहुत एडमायर करते होंगे, बट थोड़ा सा खुद में रहने वाले इंसान ज़्यादा हैं। चुप चुप रहने वाले भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि ये इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है। ओके, काम करता है, स्माइल करता है अगर कुछ है तो, बट बोलता ज़्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैसेजेस ज़्यादा नहीं करता। अगर आपसे बात भी करता है तो वो मैसेजेस के थ्रू ज़्यादा हो सकता है। सामने से ये पर्सन इतना बोलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। एक्शन ओरिएंटेड है तो आप किसको इस पर्सन के एक्शंस के थ्रू ज़्यादा जान पाएंगे इनके शब्दों से ज़्यादा, क्योंकि ये पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक। ओके, इस पर्सन को इस पर्सन के मन में क्या है जान पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये पर्सन बताना बहुत चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका नेचर इस तरीके से है कि कंप्लीटली जान पाना थोड़ा थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, एनी मैसेज? ओके, I will spend more time with you and I can't be with you now. So हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऐसा है जो भी आपके साथ मौजूद नहीं है। जैसे मैंने कहा, डिस्टेंस में है आप दोनों के बीच में, किसी न तरीके से अभी कोई कनेक्शन की वजह से हो सकता है कुछ है, बट अभी आपके साथ नहीं है ये पर्सन, बट ये आपके साथ और ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द पर्सन जिनके बारे में जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, सीक्रेटली। सो इफ़ यू आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर। ग्रुप 2, अगर आपने इस साइनाइड क्रिस्टल को चूज़ किया था तो आपकी रीडिंग है, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। लेट्स सी के हु इज़ द पर्सन एडमायरिंग यू सीक्रेटली, लाइकिंग यू सीक्रेटली। कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, को लाइक करते हैं। ओके, लेट्स सी। एम्परर, कोई बहुत अथॉरिटेटिव फिगर में हो सकता है ये पर्सन, एज में आपसे बड़ा हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है, वेल स्टेबल हो सकता है, कुछ तो बड़ा ओहदा है इस पर्सन के पास, ठीक है। अब ये इसके काम की वजह से है या फिर इनका फैमिली स्टेटस की वजह से है, या तो अपनी फैमिली में बड़ा हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जिस पर्सन के पास एक बहुत आप कह सकते हैं कि इनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो घर का बड़ा बेटा, घर का घर की ज़िम्मेदारी लेने वाला अगर ये बड़ा बेटा नहीं है तो घर की ज़िम्मेदारी इस पर्सन के ऊपर है, कि काम में लीडरशिप रोल में हो सकता है। उनका खुद का काम ऐसा हो सकता है जहाँ पर इनको इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, या कुछ तो ऐसा है यहाँ पर इस पर्सन के पास अथॉरिटी है, पावर है, पोजीशन है। ओके, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी है, एरीज हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, नो टू मेनी कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है ना जो लोगों के लिए तो एम्परर है, आपके सामने बच्चा बन जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इस पर्सन का एक अलग ही साइड देखने को मिलता है,
जिस तरीके से ये पर्सन आपसे जब बातें भी करते हैं तो आपको लग सकता है कि ये बच्चा है। इसकी बातें बड़ी अजीब हो सकती है कि आपको लगे कि बिल्कुल बच्चों की तरह बातें हैं, ठीक है। लेकिन लोगों की नज़र में ये बहुत ज़िम्मेदार, बड़ा, समझदार, इस तरीके की इनका इमेज भी हो सकता है, ये इस तरीके के हो भी सकते हैं। लेकिन आपके सामने ये पर्सन मुझे काफ़ी चाइल्ड लाइक दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप इस पर्सन को बहुत हील करते हैं, आपका प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता है इस पर्सन को। आपके होने से इनका चाइल्ड आप इनर चाइल्ड हील होता है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। एंड इनके इनके इनकी जो भी इस पर्सन के मन में बहुत सारी, मुझे यहाँ पर इनर चाइल्ड लग रहा है, कुछ तो इनका इनर चाइल्ड इश्यूज़ रहा है या है। बट आपके साथ ये पर्सन बहुत फ्री होते हैं और आप एक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस पर्सन को। और इसलिए ये पर्सन आपके सामने बच्चा बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज समवन जो बहुत डिफरेंटली एक्ट करते हैं। अगर आप इस पर्सन को अपने साथ और लोगों के बीच में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन ऐसा है जैसा आपके साथ है। बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है। यस, इस पर्सन के पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों का बोझ उठाकर ये पर्सन चल रहे हैं। या यू आर समवन जो इस पर्सन को बहुत खुश करता है, ठीक है। आ, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ये पर्सन काफ़ी समझदार है, काफ़ी मैच्योर पर्सन है, ठीक है। मुझे बहुत मैच्योर पर्सनालिटी दिख रही है। अब मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी मैच्योर वाइब्स हैं इस पर्सन की। लेकिन आपके सामने ये बहुत बच्चा बन जाते हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। बहुत क्लियर हैं, इनकी बातें बहुत क्लियर होती हैं। ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस पर्सन का बात करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से ये बात कर सकते हैं, विटी हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विटी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हंसी मजाक करना बहुत बहुत डिफरेंट है। लेकिन ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ ही होती हैं, दूसरों के साथ ये चीज़ें इतनी नहीं होती हैं। सो ओके, फॉर सम ऑफ यू देयर कुड बी टू पर्सन जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, ठीक है। वन इज दिस मैच्योर पर्सन एंड अनदर वन इज दिस वन, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, आपके पास दो लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, जो आपको एडमायर करते हैं। दिस पर्सन, इसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वही एक दूसरा इंसान है और हमारे पास यस, हाँ, कोई बहुत फाइनेंशियली बहुत वेल स्टेबल है, काफ़ी अच्छा पोजीशन पावर जैसे मैंने कहा। और कोई है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, काफ़ी बात में बहुत अच्छा है, बहुत हंसा सकता है ये पर्सन आपको। तो क्विक एक्शन लेने वाला है, ओके। सो यू हैव टू पीपल एक्चुअली who admire you. Ace of Cups. Okay. This is someone जो कि एक इस कनेक्शन में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके और इस कनेक्शन में इस पर्सन के बीच में शायद बात आगे नहीं बढ़ रही किसी भी तरीके से। ये फ्रेंडशिप भी है फ़िलहाल के लिए, तो भी कुछ हो नहीं रहा है।
ठीक है, और ये पर्सन इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ में या ये पर्सन आपको आपके पास कुछ ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। आप कुछ तो रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, सो आपको आने वाले समय में हो सकता है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन किसी से तरफ देखने को मिले। अगर ये एक ही पर्सन की एनर्जी है तो ये पर्सन आपकी तरफ में कोई ना कोई एक्शन ज़रूर आपको दिखाएंगे। कुछ ना कुछ बड़ा चेंज ज़रूर होगा आपका इस पर्सन के साथ। ओके, बिकॉज ये पर्सन मुझे काफ़ी एंथुसियास्टिक लग रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, हाई प्रिस्टेस, हो सकता है कि आपको फील भी होता हो कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं और आपको उस पर्सन से कहीं न कहीं ऐसी वाइब्स आती होंगी कि कुछ समझ में आता होगा कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। बट यू यू कुड हैव चॉइसेस, यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए 2 स्ट्रॉन्ग लोग लग रहे हैं, ठीक है? जिनका जो आपको एडमायर करते हैं। बट बात यहाँ पर किसी के साथ बात आगे नहीं बढ़ी है और कोई है जो शायद कॉम्पिटिशन है। आपके बीच में हो सकता है कि किसी के साथ आप में किसी एक पर्सन के साथ यहाँ पर आपकी बातचीत बंद हो गई है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं। ओके, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं यहाँ पर किसी के साथ, जिसके बाद बातचीत बंद हो गई है। बट उस सिचुएशन को एक पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। और दोस्त जिनके बीच में अगर ऐसी सिचुएशन हुई है तो ये पर्सन अब उस सिचुएशन को नहीं रखना चाहते हैं, वो हील करना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आपका इस पर्सन के साथ कोई ना कोई ऐसा हुआ है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, आपके बीच में झगड़े हुए हैं, या फिर आपका यू नो ब्रेकअप हुआ है, दिस कुड बी समवन लाइक जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है? तो कुछ भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, सो इफ़ दैट इज़ द सेम केस तो ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं कि ये कनेक्शन हील हो, एक रीस्टार्ट हो। ओके, या पर कोई तो है जो बहुत फेमस है, दिस पर्सन इज़ फेमस, दिस पर्सन इज़ काफ़ी जो बहुत मेजर एनर्जी निकल के आ रही है ना, जिसकी यहाँ पर 2 लोगों की बहुत मेजर एनर्जी हाउएवर निकल के आ रही है, लेकिन एक है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहा है। वो पर्सन काफ़ी मुझे फेमस, वेल एस्टेब्लिश्ड, पॉपुलर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है? तो हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी बड़े पोजीशन में है, कुछ बड़े कोई स्टार काइंड ऑफ एनर्जी है, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ठीक, किसी न किसी तरीके से या फिर अपना इनका काम है, काफ़ी नाम हो सकता है। कुछ तो है इस पर्सन के पास जो बहुत बड़ा है, अच्छा है। ओके, वही बोथ ऑफ देम आर वेल एस्टेब्लिश्ड। वही दूसरे के पास पैसा बहुत है। वन थिंग मुझे यहाँ पे बहुत निकल के आ रही है, एक के पास एक है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, एक के पास फेम बहुत है, एक पॉपुलर बहुत है, एक बहुत लीडरशिप रोल में है, एक बहुत किसी न किसी काम में लीडर है, इसके पास वेल रिकॉग्निशन है, लोग इसको जानते हैं, ठीक है? तो किसी का बहुत नाम है, और अगर ये 2 लोग हैं तो एक का बहुत नाम है यहाँ पर, लोग बहुत जानते हैं इस पर्सन को लाइक स्टार की तरह। वहीं दूसरी तरफ में कोई है जो कि बहुत अपने जिसके पास काफ़ी वेल्थ है, तो बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से आता है कोई पर्सन, ठीक है? किसी के पास पैसा बहुत है, वेल्दी है, और किसी के पास यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि इसके पास पैसा नहीं है, बट इट्स मोर लाइक इनका जो फेम है, इनका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है। ओके, सो आपके पीछे बहुत पावरफुल लोग पीछे पड़े हैं जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, इस ग्रुप को चूज़ किया है। हु आर यू? ओके, बिकॉज टू पावरफुल पीपल आर एडमायरिंग यू, ठीक है? ओह गॉड,
Yeah, this seems more like yeah दो लोग जो आपको ज़्यादा पसंद करें. So ठीक है, this is what I have for you. मैसेज ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच में टस्सम टस चल रही है. Message from this people. Sometimes things doesn't go as we planned. जैसे मैंने कहा, आप में से किसी के साथ कुछ तो हुआ हो सकता है already. Okay, I am not good enough. Someone feels I'm not good enough for you. I am obsessed with you. And do you love me? कोई फॉर सम ऑफ यू जिनका आपके साथ इसका पर्सन के साथ कोई ना कोई पास्ट का अगर कनेक्शन रहा है, यू नो दिस पर्सन, देन यस ये पर्सन आपको आपके बारे में सोच रहे हैं. दिस पर्सन इज एडमायरिंग यू, लाइकिंग यू. लेकिन वही ये पर्सन थोड़े से डाउट में है कि आप आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं, बट दे डोंट नो कि आपकी सोच क्या है. आई वॉन्ट लेट यू डाउन. I don't want this to happen. Yeah, this could be someone जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन रह चुका है. ओके, जिसके साथ कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं. लास्ट मैसेज. आई एम बिजी. या मैंने जैसे कहा, ये ज़्यादातर मुझे एक पर्सन की एनर्जी लग रही है. ऐसा लगता है कि दिस इज समवन जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के पास, एंड सिंस दैट ये उभर के नहीं आ पा रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही आप दोनों के बीच में. Okay, so this is the person who is missing you, who is admiring you and secretly liking you. अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, फिर डिड कमेंट लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. गुड बाय एंड टेक केयर.